क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। मतलब राधा एक रंगोली बना रही है डॉट यूज करके। डॉट मतलब पॉइंट्स। रंगोली का मतलब दे रखा है कि ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स। मतलब ऐसे लाइन जो कि डॉट मिलाकर के बनाते हैं उसको रंगोली बोलते हैं। विद चॉक पाउडर, मतलब वो राधा जो रंगोली बना रही है वो चॉक पाउडर से बना रही है। सी हैज़ 8 डॉट्स इन ए रो। मतलब राधा जो लाइन बना रही है उसमें एक लाइन में 8 डॉट्स हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। यदि उसके पास, मतलब राधा ने यदि 8 रोज बनाई हैं तो उसमें कितने डॉट्स हो जाएंगे, पहले तो ये पता करना है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। और यदि उसके पास 8 रोज है तो उसमें कितने डॉट्स होंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी है कि इफ देयर आर 10 रोज और 10 रोज है तब कितना डॉट्स होंगे। ये पूरा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रंगोली होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा यदि घरों में ऐसे होली पे या दिवाली पे ऐसे रंगोली बनाते हैं, और स्कूलों में भी जब फंक्शन होता है तो आर्ट वाले टीचर ऐसे रंगोली बनाते रहते हैं। डिफरेंट डिजाइन होता है उसका। यहाँ पे जो रंगोली राधा बना रही है उसमें डॉट्स है ऐसे। तो कितने डॉट्स है उसके, 8 डॉट्स है। वो लिखा है सी हैज 8 डॉट्स इन ए रो। तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट हो गया। तो हम इस रंगोली को ही काउंट करेंगे। तो यदि एक रो है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8। उस 8 को हम 8 into 1 लिखेंगे। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी हमने सिर्फ 8 क्यों नहीं लिखा, 8 into 1 क्यों लिखा, इसका कारण अभी पता चल जाएगा आपको। यदि 2 रो है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 into 2। अभी इसको 16 लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दे इस पैटर्न को 8 into 2। अब 3 रोज है तो कितना होगा नंबर ऑफ डॉट्स, 8 into 3। 4 रोज है तो कितना होगा, तो 8 into 4। तो आपको पता चल गया कि एक रो है तो 8 into 1, 2 है तो 8 into 2, 3 है तो 8 into 3, 4 है तो 8 into 4। मतलब 8 सभी में कॉमन है और रोज जितना है उतने नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 रो का मतलब ऐसे 4 लाइन, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो इस तरह से टोटल डॉट्स हमें पता चल जाएगा। तो लास्ट में है कि यदि उसने आर रोज बनाया है तो ये आर रो का मतलब क्या हुआ। आर रो का मतलब है यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको एक लेटर दे दिया है अल्फ़ाबेट्स। जैसे ABCD में से एक अक्षर दे दिया आपको, एक लेटर आर। वैसे तो जनरली एक्स देते हैं, कभी M देते हैं, कभी N देते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा का शुरू का क्लासेस है, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है कि लेटर्स में हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे R दिया हुआ है, तो R रो है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितना होगा। तो कैसे किया था इसको देखो, 1 है तो 8 into 1, 2 है तो 8 into 2, 3 है तो 8 into 3, 4 है तो 8 into 4। तो R है अब तो 8 into R। ये बहुत अच्छी बात है, ये आप सीखो यहाँ से। यदि यहीं पे आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा होगा तो आप ज़िंदगी भर हमें याद करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब जब एक नंबर है और उसके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन के बाद आर अक्षर है, मतलब वेरिएबल है या ABCD में से कोई अक्षर है, कोई लेटर है, तो क्या करेंगे हम इसको, ये जो क्रॉस है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको हम हटा लेते हैं और सिर्फ 8R लिखते हैं। 8R लिखने का मतलब ही वही है कि ये 8 into R है। तो ये पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। यदि उसके पास R रोज है तो डॉट्स कितने होंगे, 8R। एक आंसर तो अपना यहीं आ गया। अब दूसरा है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अब 8 रो है तो कितना होगा, तो हमने ये पैटर्न बना रखा है, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। 8 रो है तो क्या करेंगे, 8 into 8 करेंगे। तो ये 8 8 जा 64, मतलब 8 रो है तो डॉट्स कितने होंगे, 64। और यदि 10 रो है, लास्ट लाइन वो भी है कि इफ़ देयर आर 10 रोज, तो 10 रो है तो क्या करेंगे, 8 into 10 करेंगे।
तो कितना हो जाएगा 80। तो ये दोनों लास्ट का जो पार्ट है उसका आंसर ये है 64 एंड 80। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। मतलब लीला राधा की यंगर सिस्टर का मतलब होता है छोटी बहन, और जो बड़ी होती है उसको एल्डर बोलते हैं या ओल्डर बोलते हैं, लेकिन यंगर का मतलब होता है छोटी। तो लीला है राधा की छोटी बहन। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। मतलब लीला राधा से 4 साल की छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। तो आपको लिखना है कि लीला की एज कितनी होगी राधा की एज के टर्म्स में। ये टर्म्स का मतलब क्या है। अब ये अगला लाइन है कि टेक राधाज एज टू बी x years। राधा के एज को आपको x लेना है। तो पहले हम एक सिचुएशन समझते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके। ये 2 लड़कियां हैं, ये छोटी वाली का नाम लीला लिख देते हैं और बड़ी वाली का नाम राधा। मतलब राधा और लीला 2 बहनें हैं। और क्वेश्चन में ऐसे ही है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। मतलब लीला है और राधा की छोटी बहन है। ये बात तो ठीक हो गया। अब है कि लीला इज 4 years यंगर देन राधा। तो लीला राधा से 4 साल की छोटी है। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं और दोनों तरफ दोनों का एज लिखेंगे। एक तरफ राधा का एज लिखते हैं, एक तरफ लीला का। और राधा मान लो कि 10 साल की है। अभी आप लोग 6th क्लास में हो तो आपकी उम्र भी इसी के आसपास होगी, 10-11 साल। तो 10 साल की यदि राधा है तो लीला उससे 4 साल की छोटी है। तो उसका एज कैसे पता करेंगे। 10 में से 4 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6। अब इस बात को समझ लो कि राधा यदि 10 साल की है तो लीला 6 साल की है। अब मान लो कि राधा 11 साल की है तो लीला फिर से 11 में से 4 माइनस करेंगे तब उसका एज पता चलेगा, तो 7 साल की होगी। और राधा मान लो 12 साल की है तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 साल की होगी। ये लीला का एज पता करने के लिए हम राधा की एज में से 4 माइनस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि लीला 4 साल छोटी है राधा से। और लास्ट लाइन में ये दे रखा है कि राधा की एज x years लेना है। तो ये तो राधा की एज हमने नंबर्स में लिया है 10, 11, 12। हमें तो लेना है x, तो चलो x लिख लेते हैं। तो अब लीला कितनी साल की होगी। तो राधा जितनी साल की है उसमें से 4 माइनस कर दें तो x - 4 हो गया। अब सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, ये आपकी ज़िंदगी की मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन होगा कि किसी लेटर में से, किसी अल्फ़ाबेट में से, जैसे यहाँ पे x एक लेटर है, उसको अल्फ़ाबेट है, मतलब ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से कोई भी लेटर ले लो। उसमें से यदि कोई नंबर घटाना पड़ा आपको तो वो घटेगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। घटेगा नहीं का मतलब हमें ऐसे ही लिखना होगा x - 4। मतलब इसमें और ये नंबर्स वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। जैसे यहाँ पे 12 - 4 था तो हमने 8 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो अक्षर में है, ये अल्फ़ाबेट मतलब कोई वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि x में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यही आंसर हो गया x - 4। तो आप यहाँ पे लिखो अब कि हियर लीलाज एज इक्वल टू x - 4 और यही आंसर हो गया। तो जब आप नोटबुक पे लिखोगे अपने टीचर्स को, सर हो या मैडम जो भी हो, उससे चेक कराने के लिए, तो ये कहानियाँ नहीं लिखोगे। ये तो मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए ये कहानी बनाया हूँ। आप सिर्फ ये लिखोगे कि x - 4। और ये इतना जल्दी इतना छोटा आंसर कैसे हो जाएगा। बस आपको यही समझना है कि x में से 4 को माइनस करेंगे तो x - 4 ही बचेगा। और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है मदर हैज़ मेड लड्डूज। मतलब मम्मी ने लड्डू बनाई है। मैंने यहाँ पे लड्डू दिखाया है, सबको लड्डू को देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा। अच्छा है, टेस्टी लड्डू दिख रहा है। तो मदर हैज़ मेड लड्डूज, शी गेव सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मतलब मम्मी ने लड्डू बनाई और कुछ गेस्ट आए थे घर में, उनको भी दिया और घर के और लोगों को भी दिया। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। और ये सब बांटने के बाद 5 लड्डू अभी भी बाकी है। जैसे इस प्लेट में जैसे बांट दिए, गेस्ट को दे दिया और घर के दूसरे लोगों को भी दे दिया, और उसके बाद 5 लड्डू बच गए। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L,
यहाँ पे एल लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेटर्स कुछ भी हो सकता है, तो लड्डू के लिए एल दिखा दिया। तो यदि मम्मी ने एल लड्डू बांट दिया, गिव अवे का मतलब दे दिया, तो हाउ मेनी लड्डूज डिड सी मेक, तो मम्मी ने कितनी लड्डू बनाई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मेरी नज़र लड्डू पे जा रही, आप लोगों को भी लड्डू देख कर अच्छा लग रहा होगा। तो एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें एक तरफ हम लिखते हैं कि लड्डूज गेव अवे, मतलब कितने लड्डू बटे, मम्मी ने कितने लड्डू बांट दी, तो मम्मी ने कितनी लड्डू बनाई होगी, लड्डूज मेड, मतलब इस तरफ में हम लिखेंगे कितने लड्डू बांट दिए और कितने लड्डू मम्मी ने बनाई थी। तो अभी हम ऐसे अंदाज से मान लो करते हैं कि मम्मी ने 10 लड्डू बांट दिए, तो मम्मी ने बनाई कितनी थी। तो कह रहा है कि उस क्वेश्चन में है कि 5 लड्डू, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, मतलब मम्मी ने जितने बांटे उसके बाद 5 बाकी है। तो हमने ऐसे अंदाज से लिखा कि मम्मी ने 10 लड्डू बांटे होंगे, तो मम्मी ने बनाई कितनी थी, तो उसमें हम 5 जोड़ेंगे, तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि मम्मी ने 15 लड्डू बनाई थी, उसमें से 5 थाली में बाकी रह गया और 10 बांट दिए। उसके बाद ये देखना है कि मम्मी ने यदि 11 लड्डू बांटी होगी तो 11 + 5 16, मतलब कि मम्मी ने 16 लड्डू बनाई थी, 5 अभी थाली में बाकी है और 11 बांट दिए। और क्योंकि लड्डू कितनी बनाई थी वो तो नंबर में गिवन नहीं है, वो तो एल है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यदि मम्मी ने 12 लड्डू बांटी होगी तो उन्होंने 17 लड्डू बनाई होगी। ये हमें कैसे पता, क्योंकि 17 बनाई थी, उसमें से क्वेश्चन में दे रखा कि 5 अभी लड्डू थाली में बाकी है, तो बट गए कितने, 12। तो इस तरह से नंबर लिख करके इस क्वेश्चन को हम समझ लिए। लेकिन वहाँ पे ये दिया है कि मम्मी ने एल लड्डू बांटी थी, तो यहाँ पे लिखो एल, तो ये लड्डूज मेड कितना हो जाएगा, एल + 5। ये पैटर्न आपको सीखना है कि नंबर घटाते हैं तो कैसा होता है, नंबर जोड़ते हैं तो कैसा होता है किसी लेटर में। तो मम्मी ने यदि एल लड्डू बांटी थी तो मम्मी ने बनाई कितनी थी, एल + 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि मम्मी ने एल + 5 लड्डू बनाई थी। तो ये बात वहाँ पे लिखना होगा, लड्डूज मेड एल + 5, और यही आंसर हो गया। आप लोग फिर से अपनी नोटबुक में बस इतना ही लिखोगे, एल + 5 लड्डूज मेड। ये जो लड्डू की थाली और ये जो टेबल दिख रहा है, ये नंबर से, ये बस आपको समझाने के लिए है मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट। आप इस लड्डू को देखो, क्वेश्चन समझो और बड़े अच्छे से एंजॉय करो इस अलजेब्रा चैप्टर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, मतलब बड़े बॉक्स है संतरे का, उसमें से निकाल करके छोटे बॉक्सेस में संतरे रखने हैं। When a large box is emptied, जैसे बड़े डब्बा जब खाली हो गया, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. जैसे 2 डब्बे भर गए, उसके बाद भी 10 ऑरेंज बाकी रह गया। If the number of oranges in a small box are taken to be X, what is the number of oranges in the larger box? कि छोटे जो डब्बे हैं, छोटे जो बॉक्सेस है, उसमें का ऑरेंज को यदि हम x लिखेंगे तो बड़े बॉक्स में कितना ऑरेंज था, ये आपको लिखना है। तो हम ये समझे सिचुएशन को कि एक बड़े बॉक्स में ऑरेंज रखा हुआ है, इनमें से ऑरेंज निकाल करके एक छोटा डब्बा भर दिया, इसके बाद फिर दूसरा छोटा डब्बा भर दिया, और इसके बाद फिर से 10 ऑरेंज बाकी ही रह गया। तो हमें ये लिखना है कि बड़े बॉक्स में कितने ऑरेंज था, कितने ऑरेंज रहा होगा। तो इसको भी समझने के लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। पहले में लिखे नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में कितना, फिर हम लिखे नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 बॉक्सेस। तो इस तरह से हमने लिखा नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 बॉक्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स। तो एक अंदाज से एक नंबर रखते हैं कि यदि एक बॉक्स में 10 ऑरेंज था तो 2 बॉक्स में कितने होंगे, 20, और कह रहा है कि दोनों बॉक्स में रखने के बाद भी 10 ऑरेंज बाकी रह गया, तो लार्जर बॉक्स में कितना ऑरेंज रहा होगा, 20 और 10 जो कि बाहर बाकी था, इसका मतलब 30। यदि मान लो कि एक बॉक्स में 20 ऑरेंज रखा इस छोटे बॉक्स में, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 40। तो उसमें कितना रहा होगा,
तो ये कह रहा है कि 2 डब्बे भरने के बाद, 2 छोटे छोटे बॉक्स भरने के बाद भी 10 बाकी रहता है। इसका मतलब 40 में 10 हम जोड़ेंगे और तो ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से आप सिचुएशन को समझो और फिर हम जनरल पॉइंट लिखेंगे। यदि मान लो कि एक बॉक्स में 30 ऑरेंज रखा है छोटे वाले में, तो 2 छोटे वाले में 60 रखेंगे और तो बड़े वाले में कितना रहा होगा, 60 + 10 का मतलब 70। वो जैसे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, कि छोटे बक्सा में, छोटे जो बॉक्स है उसमें एक वाले बॉक्स का ऑरेंज को हमें x लेना है, तो हमें तो x रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है तो यहाँ पे x रख दिया। तो 2 में कितना होगा, तो इसको आप 2 × x करेंगे। तो शुरू से ही, पहले क्वेश्चन से ही मल्टीप्लिकेशन सीखते आ रहे हैं हम। तो 2 × x को हम कैसे लिखेंगे, 2x लिख देंगे। अब 10 इसमें और ऐड करना है जो बाकी है। वो क्यों, क्योंकि लार्जर बॉक्स में से जो ऑरेंज निकाल के दोनों डब्बे में रख दिए, उसमें से 10 बाकी है। तो 2 डब्बे में तो 2x चला गया, अब बाकी रह गया वो 10, हमें ये ऐड करना होगा। और शुरू में एक क्वेश्चन आया था जब मैंने बताया कि आपकी ज़िंदगी की ये पहला सिचुएशन है जब हम लेटर को नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, वैसे ही सिचुएशन है। ऐसा ये लेटर में भी एक नंबर आ गया है। फिलहाल हमें ये देखना है कि 2x में 10 को जोड़ना है, तो इसका आंसर कितना होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, यही हमारा आंसर है। कौन सा, 2x + 10। तो इसको अब लिख दो कि नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 2x + 10, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये है, 2 पार्ट है इसका। ए में है, लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर। अब ये पैटर्न भी मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है। वो माचिस की मैच स्टिक लेकर के, माचिस की तिल्ली लेकर के पैटर्न बनाए। बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे पैटर्न बना करके। तो अगला पार्ट है अब उसका कि द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। ये जो देखो, ये तो अकेला ही है, वो तो एक ही रह गया। अब ये जैसे 2 स्क्वायर तो सेपरेट नहीं है, जैसे 3 है तो ये अलग अलग नहीं है। इसके क्या कह रहा है कि 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैच स्टिक। मतलब जो 2 बगल के जो स्क्वायर है उसमें से एक मैच स्टिक कॉमन है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। अब ऐसे पैटर्न आप देखो और रूल बनाओ कि ये कैसे हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, मतलब ये फाइंड करेंगे कि मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली कितने लगे हैं बनाने में। तो हम ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं समझने के लिए। एक बॉक्स में लिखते हैं हम नंबर ऑफ स्क्वायर, दूसरे में नंबर ऑफ मैच स्टिक और तीसरे में रूल। एक एक करके हम समझते हैं। यदि मान लो कि स्क्वायर एक ही बना है, जैसे ए स्क्वायर बना हुआ है, तो इसमें कितने मैच स्टिक लगा है। मैच स्टिक का मतलब माचिस की तिल्ली। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये माचिस की तिल्ली है, ये 1 है, और स्क्वायर बनने के लिए हमें 4 की ज़रूरत है। तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे। देखो धीरे धीरे ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से ये 4 मैच स्टिक मिला करके एक स्क्वायर बन गया। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक हम कैसे लिखेंगे, 1 में 3 हमने जोड़ दिया, तो 4 ये तिल्ली मिला करके एक स्क्वायर बना। तो रूल में कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 + 3 × 1। ये ब्लू लेटर में जो 1 है वो क्यों लिखा है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बस आपको 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा सारी बातें। अब नंबर ऑफ स्क्वायर 2 लिखें। जैसे कि ये पहला काम हो गया, पहले जैसे स्क्वायर हमने बना लिया। अब ये बनाने हैं, तो इसमें कह रहा है कि ये जो बीच का स्टिक है वो कॉमन है, तो हमें इसमें कितने और जोड़ना होगा। तो 3 और ऐड कर देंगे। देखो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, 3 जुड़ गया। तो जब 2 स्क्वायर है तो कितने मैच स्टिक चाहिए, तो पहले जितना था, पहले कितना था 1 + 3, उसमें 3 हमने जोड़ दिया। तो 1 + 3 पहले से ही था, नया में बस ये 3 जुड़ा है। तो इसका रूल कैसे बनेगा, 1 + 3 और एक और 3 जोड़ दिया। तो इस चीज़ को मैथ में ऐसे लिखेंगे 1 + 3 × 2। ये देखो जैसे 3 + 3 है तो वो भी 6 होगा, और 3 × 2 वो भी 6 होगा, मतलब 7 हो गया। ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर यदि हम 3 कर दे तो क्या होगा। तो ये जो है 1 + 3 + 3,
मतलब 7 पहले से है, उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखो 3 जुड़ गया, तो इस तरह से 3 स्क्वायर बन गए। तो यहाँ पे भी मैं 3 जोड़ रहा हूँ, 1 + 3 + 3 ये पहले है, यहाँ से इधर तक का पहले ही है, ये नया में हमने इसको जोड़ रखा है। तो इस साइड रूल क्या बनेगा, 1 + 3 × 3। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि 1 सभी में है, फिर प्लस का निशान लगा करके 3 है, और जितने स्क्वायर है वो इधर ब्लू लेटर में लिख के हमने दिखाया है। यदि नंबर ऑफ स्क्वायर मान लो कि x है तो मैच स्टिक कैसे होगा, तो अब तो यहाँ पे हमें 3 3 3 3 जोड़ना होगा x टाइम्स। तो इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जैसे कि ब्लू लेटर में क्या लिखा है हमने, जो कि जितने स्क्वायर है वो हमने ब्लू लेटर से दिखा रहा है। तो अभी तो हमारा स्क्वायर का नंबर x आ गया, तो क्या करें, तो इसमें 1 + 3 × x कर देते हैं। बहुत मज़ेदार बात। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कई बार मैंने बताया है आपको शुरू से ही कि जब नंबर और लेटर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, गुना का साइन होता है, तो उसको हम हटा लेते हैं। ये क्रॉस को हटा लेंगे तो क्या होगा, 1 + 3x। अब यदि अलजेब्रा में नंबर के साथ प्लस होकर के लेटर्स है, तो लेटर्स जो कि यहाँ पे x है, जैसे x रहे, y रहे, m, l, n कुछ भी, तो उसको हम पहले लिखते हैं और नंबर को बाद में लिखते हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको 3x + 1। तो इस तरह से इस पार्ट का आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स = 3x + 1, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना, इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा कोशिश किया है और आपको बहुत अच्छे जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। मैथ्स को बहुत आसान कर दूँगा। इस क्वेश्चन का बी पार्ट अभी बाकी है, वो भी देख लेते हैं। बी पार्ट में है, फिगर गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स। पहले तो स्क्वायर का था, अब ट्रायंगल आ गया। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो पैटर्न ऐसा है, देखो ये 3 स्टिक लगा करके, मैच स्टिक लगा कर एक ट्रायंगल बनाया है। अब इसमें कुछ जोड़ दिया तो 2 ट्रायंगल हो गया, फिर जोड़ दिया तो 3 ट्रायंगल हो गया, फिर जोड़ दिया तो 4 ट्रायंगल हो गया। इस तरह से ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ता जा रहा है और हमें इसका रूल फाइंड करना है। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले में लिखे नंबर ऑफ ट्रायंगल, दूसरे में लिखे नंबर ऑफ मैच स्टिक, और तीसरे में हम रूल लिखेंगे। तो यदि मान लो कि एक ट्रायंगल बनाया, तो पहले हम मैच स्टिक दिखाएं। तो ये है इधर ट्रायंगल, जैसे हमने टेढ़ा कर रखा है एक को, ये इस वाले को। अब हम इसमें 2 जोड़ दिए तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना हो गया, 1 में हमने 2 जोड़ा। ये 2 अलग क्यों कर रखा है, क्योंकि बार बार हमें 2 ही स्टिक जोड़ना होगा अगले ट्रायंगल के लिए। तो रूल हम लिखते हैं 1 + 2 × 1। यदि मान लो कि 2 ट्रायंगल है तो देखो 2 और जोड़ दिया हमने, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 + 2, ये पहले से ही था, और 2 ही माचिस की तिल्ली हमने जोड़ रखा है, ये नए वाले। तो रूल क्या बन जाएगा, 1 + 2 × 2। अब 3 ट्रायंगल है तो अब क्या होगा, फिर से 2 जोड़ना होगा। तो इस तरह से 2 और जोड़ दिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 2 और फिर से +2। तो ये 1 + 2 + 2, ये जो यहाँ तक है 5, जहाँ तक काउंटिंग पूरा होगा, तो वो पहले से ही है, ये है नया बस। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 3। अब ऐसे ही हम इसमें जोड़ते चले, एक बार ऐसे इस तरह से जोड़े, फिर इस तरह से जोड़े, तो इस तरह से ट्रायंगल्स बनता जाएगा। हमें x के लिए फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स x है तो क्या होगा। तो यहाँ पे x में तो कितने 2 जोड़ेंगे, जितनी बार हमें ट्रायंगल चाहिए। तो उसको ये ब्लॉक खाली करके हम यहीं पे लिख लेते हैं कि यदि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स x है तो इसी पैटर्न में सभी में 1 है, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 है, और जितने ट्रायंगल्स है उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस मल्टीप्लिकेशन साइन को हटा देंगे तो ये 2x में चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 + 2x। ये कैसे किया, ये इस साइन को हमने हटा रखा है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि नंबर और लेटर का मतलब ABCD वाले में से कोई भी लेटर रहे तो उस मल्टीप्लिकेशन साइन को हम हटा लेते हैं, तो जो बच जाता है ऐसा। अब ये जो लेटर वाला जो पार्ट है उसको हम पहले लिखेंगे और नंबर वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा 2x + 1। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स = हो जाएगा 2x + 1, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये 11th का बी पार्ट कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।